अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम और आप देख रहे हैं एक स्पेशल। नाज़रीन, स्मोक की जो सूरत हाल है वो इस वक्त आप शहर लाहौर के अंदर देख रहे हैं। इसको वैसे तो बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस वक्त जो फ़ज़ा है वो आलूदा है। लेकिन दूसरी जानिब जो EPA है वो इस हवाले से कार्रवाइयाँ भी कर रही है, और क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो इस सारी की सारी जो तफसीलात हैं, किस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो आपको आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर दिखाएँगे। आज हमारे साथ स्क्वाड भी मौजूद होगा, उसकी गालिबन सरबराही फ़हीम साहब ही कर रहे होंगे, जावेद साहब कर रहे हैं मास्टर से। अच्छा जावेद साहब, आज आप हमें कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्या कार्रवाई हम करने जा रहे हैं? जी, आपको हम स्टील मिलें दिखाते हैं जहाँ पे अगर कोई पोल्यूशन दे रही है फैक्ट्री, तो उसको हम एक्शन करेंगे। और आपको ये व्हीकल ट्रांसपोर्ट का दिखाएंगे जो धुआं दे रही है गाड़ी वगैरह। अच्छा, तो उसके हम आपको दिखाते हैं। अगर कोई आपके मिल जो है पोल्यूशन करती पकड़ी गई है तो उसको सील करेंगे, जुर्माना करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें चलते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और क्या जुर्माना किया जाता है। चलें। हम इस वक्त महमूद बूटी रिंग रोड के करीब ये फैक्ट्री एरिया के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हमें फ़हीम साहब लेकर आए हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, और दूसरा ये है कि आया कि जो SOPs हैं उन पर अमल किया जा रहा है या नहीं। तो फ़हीम साहब चलें, आप चेक कराते हैं आपको। तो नाज़रीन, यहाँ पर अगर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, ये वो इंडस्ट्री एरिया है। टी रोलिंग मिल है जी, ये आप लोगों के सामने ऑपरेशनल है। हाँ। अब इसे चेक करेंगे, इसका फ्यूल क्या है, इसके ऊपर सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं, हम चेक करते हैं। अच्छा, इसके SOPs क्या होते हैं? सबसे पहले जो इस तरह की मिल है, अगर मैं अपने नाज़रीन को दिखा सकूँ। हाँ जी, इसके SOPs ये होते हैं, अगर कोई भी भट्टी लगी होती है तो उसके ऊपर एक हमारा पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगना ज़रूरी होती है। ठीक है। जो कि वो स्मोक को कंट्रोल करती है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद दूसरा ये है कि इन्होंने स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करना होता है, जिसमें लकड़ी है, कोयला है, रस्क है, वो वगैरह हम देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, आया कि उनकी कोई वायलेशन तो नहीं, अगर उनका स्मोक ज़्यादा तो इसके अंदर जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हवाले से भी आप देखते हैं कि उनको तमाम तर जो ज़रूरी जो है पहनाया जाता है जो SOPs के मुताबिक, वो जी वो उनके सेफ्टी शूज़ वगैरह होते हैं, वो भी हम लोग चेक करते हैं। और बेसिकली हमारा फोकस जो है ना ज़्यादा वो स्मोक पे ही होता है कि इनका ज़्यादा कोई वायलेट तो नहीं कर रहे। चले चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ये नाज़रीन आपको अगर दिखाएंगे, ये जो है सरिया और दीगर जो इस तरह की चीज़ें हैं बनाने वाली ये फैक्ट्री है। यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक तो SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और यहाँ पर वर्कर जो हैं उन्होंने जो सेफ्टी शूज़ हैं, दीगर चीज़ें जो हैं वो पहनी हुई हैं या नहीं, वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। और जो डिवाइस, जिस तरीके से फ़हीम साहब ने कहा कि डिवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अब वो लगी हुई है या नहीं। चलें। हाँ जी, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होती है। उसे उसमें एक तो एक वेट स्क्रबर होता है, 2 किस्म की होती है, एक ड्राई स्क्रबर होता है जो स्मोक को कंट्रोल करता है। जो ज़्यादा मोस्टली रील वाली मिलें होती हैं उसके ऊपर वेट स्क्रबर लगता है, और जो दूसरी फर्नेसेस वगैरह होती है उसके ऊपर ड्राई स्क्रबर लगता है। ठीक है, चलें। का मैं आपको तरीका बता दूं। चलें, मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे आगे हम दिखाएं, और ये यहाँ पर वो सारी की सारी जो है इस वक्त सरिया बनाने की ये वो जगह है गालबन। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ये जो आपके सामने सिस्टम लगा हुआ है, हाँ। जिसे हम वेट स्क्रबर बोलते हैं, अच्छा। बोलते हैं, जिसे मैं पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आपको बता रहा था। बेसिकली जब वहाँ से भट्टी जलती है तो इसके अंदर एक हुड लगा होता है, साइक्लोन लगा हुआ जी। वो हुड उसको धुएं को अपने अंदर सक करता है और देन वो वहाँ पे उसे वाटर शावरिंग में वहाँ करवाता है। वहाँ से अंदर इन लोगों ने काफ़ी तादाद में वाटर शावरिंग हो रही है, वहाँ धुआं वहाँ से ट्रीट होके उसके बाद वहाँ से निकलता है साफ। अच्छा, यानी कि वो जो आगे एक बर्नर सा वो लगा हुआ है जहाँ से, हाँ जी, वहाँ पे बेसिकली शावरिंग हो रही है। शावरिंग हो रही है। जब यहाँ से वो हुड लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है, वो सक करता है धुएं को और उसके अंदर वाटर शावरिंग में फेंकता है। वहाँ से वाटर शावरिंग होती है, स्मोक जो है। तो आप इसकी इंस्पेक्शन अभी किस तरीके से करेंगे, वो भी हमारे नाज़रीन को दिखाएं। ये अब चल रहा है, ये प्रॉपर तरीके से सही चल रहा है। अभी इन्होंने ब्रेक ले ली है क्या, तो अगर वो ये काम ना कर रहा होता तो ये धुआं वगैरह सारा इधर फैला होता। अच्छा। हाँ जी, अब ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है। अब रिसेंटली हम लोगों ने इन्हें मेंटेन वगैरह करवाया है, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बाकी है कि इनको पहले आपने वार्निंग दी थी? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग पहले 7 डेज नोटिस इशू करते हैं, आया कि यही आप SOPs वगैरह ले लें। इस पे वैसे खर्चा कितना आ जाता है जब ये लगवाते हैं? मोस्टली 7 to 8 लाख आ जाता है। 7-8 लाख रुपए लगते हैं मालिकान का, और उसके बाद ये पोल्यूशन फ्री हो जाता है। जितना अच्छा वो लगवाएंगे उस हिसाब से इतने पैसे लग जाते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे मेरे ख्याल से ये मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक। अब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाले कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो ये जो आपने लगाया है, आपको नोटिस दिया गया था और फिर उसके बाद आपने ये लगाया है? हमने जब से मिल लगाई है हम कोशिश करते रहे हैं, कभी कमरा बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी यूँ करो, कभी यूँ करो।
फिर फहीम शाह साहब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा यार मैं आपको बताता हूँ धुआं कैसे गायब होना है। तो इनकी मुशावरे से तो हमने ये कुछ किया तो जो बदनी कोयले का मैं चाहूंगा आप इधर जरा आ जाएं पीछे से, जरा हमारे नाज़रीन इसको मुसलसल देख भी सके हाँ जी, कि वो किस तरीके से। इसमें जो कोयले के ज़रात बदनी होते हैं वो सिलिकॉन में नीचे गिर जाते हैं। ये रात को हम 3-4 तोड़े उठा के बाहर फेंकते हैं। अच्छा, डेली करते हैं? डेली। अच्छा, और वो जो आगे पानी में जा रहा है वो पानी से नीचे और हर हफ्ते हम उस होदी को साफ करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि जाहिर सी बात है जब ये चीजें आपने नहीं की थी तो उससे पहले क्या मुश्किलात थी आपके लिए? पहले भी हमने बनाया था जैसे महकमे वालों ने कहा था। अच्छा। मगर पहले कुछ और सिस्टम था, नहीं कामयाब हो सका। फिर फहीम शाह साहब कहने लगे यार वहाँ मैंने ये देखा है आप ऐसे करें, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए। तो अल्लाह का शुक्र है हमें 3-4 महीने हो गए हैं। ये जब मर्दी आए, रात को भी इनकी एक टीम आई थी। अच्छा, रात को भी चेक कर रहे ये हैं? हमारे दिन रात स्क्वाड बने हुए हैं, रात वाले अलहदा टीमें बनी हुई है जो सर्विलेंस करती रहती है। जहाँ पे अच्छा। वायलेशन होती है वो फिर हमें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करते हैं, हम उनके अगेंस्ट तो आप इस तरह के जो मालिकान हैं जो प्रॉपर ख्याल करते हैं चीज़ों का, उनको शाबाश भी देते बिल्कुल हैं? हम लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। ये माशाल्लाह कोई इन्होंने सर्टिफिकेट पहले भी भी देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। पहले इन लोगों ने हमारी स्ट्रक्चर पे अमल किया और ये सारी चीज़ें की। अब ये सेकेंडली कुछ इनमें वो कमी आ रही थी तो फिर मैंने इन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज़ को करके जो थोड़ा बहुत वायलेशन थी वो भी अब इनकी ख़त्म हो गई है। अब प्रॉपर तरीके से इनका सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इनकी कल एक टीम आई थी, वो बड़ी गाड़ी, ये गेट खुला हुआ, सीधे अंदर आए, यहाँ हाथ पे घूमते रहे वो 15-20 मिनट। अच्छा। मैंने कहा आप लोग पहले कभी नहीं आए तो आप कैसे अंदर आ गए? कहते गेट खुला था। मैंने कहा हमारा वो देखते रहे, कभी इधर उधर पीछे आगे सारा घूमते रहे, वायलेशन चेक करते रहे? कोई चीज नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। अच्छा, मेरा वैसे सवाल आपसे ये भी है, ये जब खाम माल होता है और उसके बाद आपका सरिया सारा तैयार होता है तो पहले जब आप लोग चले, आपने कमरा बनाया, जो आप कुछ कर सकते थे कर रहे थे, तो उससे पहले और अब में क्या फ़र्क है? जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा फर्क है। महकमे में ऑफिसर बहुत अच्छे अच्छे हैं जो हमें अच्छी गाइडलाइन देते हैं कि यार इस तरह नहीं, इस तरह करो। हम इतने लोगों का रिजल्ट बंद नहीं कर सकते। और महकमे में ऐसे लोग भी हैं चुपचाप चले जाते हैं, उनके साथ हम कोई बात नहीं करते उनसे। अच्छा। हाँ। तो ये जब से आए हैं, जब से ईपीए बना है कोई करप्शन वगैरह के भी मामला कम हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले जो जो वक्त गुजर गया उसके मतलब हम कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। अच्छा, जरा ये भी मेरा ये सवाल, ये बुनियादी तौर पे ये जो आपके वर्कर पीछे है, जाहिर सी बात है पहले धुआं भर जाता होता, यहाँ पे आलूदगी फैलती होगी, वो भी बीमार होते हैं। इतना नहीं होने दिया मगर अब तो बिल्कुल कंट्रोल हो गया। पहले भी 50% हमारा कंट्रोल ही था। अच्छा। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि डे बाय डे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है इसी तरीके से हम लोग इन्हें फर्दर गाइडलाइन देते रहते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को फॉलो करते हैं और इनका जो भी थोड़ा बहुत होता है वो भी कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है हम उन्हें उस हिसाब से गाइड करते हैं और ये उसे अडॉप्ट करके उस चीज़ पे कवर कर लेते हैं मामला। नाज़रीन, ये देखें आप कि यहाँ पे सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं वो काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब ईपीए जो है अब वो कार्रवाई करती है तो फिर उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर वार्निंग देती है, फ़ाइन करती है, फ़ाइन करने के बाद इनके खिलाफ, मालिकान के खिलाफ और फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करती है। आप देखें मेरे अकब में यहाँ पे ये बड़ा मुश्किल है और इसके अंदर इन लोगों का भी फ़ायदा होता है कि अगर ये लोग जो है काम कर रहे हैं और अगर इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं, बर्नर और जो सेफ्टी के मामलात हैं उनको बेहतर किया हुआ है, तो यहाँ पर इतनी गर्मी है मैं आपको बता भी ये नहीं सकता। तो ये देखें किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सरिया भी बनाया जा रहा है और ऑब्वियस सी बात है। ये आप बताएं ज़रा। ये हमारा फ्यूल है कोयला जो हम तकरीबन 44 रुपए की जो फी केजी ले रहे हैं। अच्छा। और अगर यही हम नाके इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ तरफ से निकलेगा। अच्छा, कौन सा कोयला? ये हम मच का गोला इस्तेमाल करते हैं, मच का। अच्छा। ये 45-43 रुपए। ये फाइन साहब, इनको कौन सा कोयला इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी? कोयला जो भी हो ना इनका स्टैंडर्ड का होना चाहिए जिसमें धुआं वगैरह कम से कम निकले। वो अब इन्हें पता होता है क्वालिटीज़ वगैरह कि कौन सा कोयला अच्छा है। बाकी ये जो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं। नाज़रीन को दिखाएं, आपके सामने जल रहा है। अच्छा, यानी कि जितना अच्छा कोयला इस्तेमाल करेंगे, जितनी अच्छी लकड़ी इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतर होगा। अगर ये घटिया फ्यूल यूज़ करेंगे तो इनका स्मोक ज़्यादा होगा, उसमें इनके पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। वायलेशन के। अगर ये अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो बच जाते हैं मामला। अब इन्होंने लकड़ी रखी हुई, साथ कोयला यूज़ कर रहे हैं, वो आपके सामने। तो आप जरा वो भट्टी के अंदर देखें, ये अवकाश, ये जरा दिखाएं हमारे ये नाज़रीन। देखें, कहीं आपको कोई आलूदगी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। फ्यूल अच्छा होगा तो कहीं भी आलूदगी नहीं होगी, कहीं भी इन्वायरमेंट वाले हमें तंग नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो लोग एसओपीज पर अमल नहीं करते, ना करप्शन के एलिमेंट है ना ही वो तंग करते हैं, अगर आप एसओपीज पर अमल करें तो आप एक फैक्ट्री के ऑनर होने की हैसियत से, मालिक होने की हैसियत से क्या कहेंगे जो अमल नहीं करते? मैं ये कहता हूँ कि करोड़ों रुपए का कारोबार है ये हमारा,
उसके ऊपर 10 लाख लगाने से क्यों ग्रेज करते हैं आप लोग? क्यों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? बिल्कुल। अगर करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपए हम कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, इतने वर्कर हैं, तो यार उसके ऊपर थोड़े से पैसे लगाने से हम क्यों चिकचाते हैं? वो भी बंद कर देंगे तो यार ये हमें क्यों तंग रहे हैं? हमें तो इसने कभी तंग नहीं किया। पहले ये आते रहे शबीर साहब हमारे पास आते रहे, इनके पहले भी दोस्त आते रहे हैं, इन्होंने हमेशा हमें समझाया ही है कि यार आप इतना पैसा लगा के 8-10 लाख की खातिर अपनी बेइज्जती क्यों कराते हो? अगर हमारा ये रिज़्क एक दिन के लिए बंद होता ना, हमारा बड़ा नुकसान होता है। ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये तस्वीर वगैरह ले रहे हैं आप? सर ये हमारी एक ऑनलाइन ऐप बनी हुई है जो हम डेली बेसिस पे हम लोग इनको मॉनिटर करते हैं, उसको ऑनलाइन रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं वो उसको चेक करते हैं, डेली बेसिस पे चेक करते हैं। वो हम लोग फर्दर डेली बेसिस पे 20-25 जो है इको वाच उसे कहते हैं, ऐप का नाम है, जिसमें उसमें फ्यूल का, उसकी एफिशिएंसी, हर चीज़ को मॉनिटर करके हम लोग। आपके नज़दीक ये बिल्कुल इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर फ़हीम साहब हमें एक और भी जगह पर लेके आए हैं, तो ये फ़हीम साहब कैसे अब देखेंगे इसको? अंदर चलते हैं। ये बेसिकली हमने ना ऑफिस की तरफ से एक यूनिक आईडी अलॉट हुए हुए हैं। हाँ, ये लाहौर STF 93 STF स्टील फर्नेस जो भी है, हाँ। उससे 93 इसका वो जो यूनिक आईडी कि कहा तो हमने इन्हें कहा कि प्रॉपर तरीके से ऊपर लिखवा के लिखे, बट वो है कि कुछ लोग कर जाते हैं नेग्लिजेंसी। ये है कि इस यूनिक आईडी से इनकी पहचान है कि जैसे ही हम वायलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, इनका वो जो है ना सारा बायोडेटा सामने आ जाता है। ओके। जैसे हमारा आईडी कार्ड से वो सारी चीज़ें ओके। शजरा नस्ब सामने आ जाता है, इस तरह इनका ये यूनिक आईडी है। चलें आए अंदर देखते हैं। आए चेक करते हैं। ये भी गालबन सर सरिया वगैरह बनाने के लिए हाँ है। जी, ये भी री रोलिंग मिल है, ये सारी री रोलिंग है। अच्छा। फर्नेसेस आजकल इतना बहरान चल रहा है कि वो खुद ही यानी कि वो हो गए हैं, बंद हो गए हैं लॉसेस की वजह से। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये री रोलिंग है, बट यहाँ पे लगा हुआ है ड्राई स्क्रबर लगा हुआ है, वहाँ पे वेट स्क्रबर लगा हुआ था। इसके अंदर होते हैं फिल्टर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत तो हमें वो महसूस हो रहा है ना कि यहाँ पे है, क्योंकि ये वो वेट वाला नहीं है ना, इसलिए ये ड्राई स्क्रबर है। तो इसकी इजाज़त है? हाँ जी, दोनों की इजाज़त है। अच्छा, दोनों की इजाज़त है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या आता है? ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये ना स्टील जो फर्नेसेस होते हैं बड़ी वाली, उनके अंदर लगता है। हाँ। अब यहाँ पे पहले वो मिल लगी हुई थी फर्नेस, वो फिर ख़त्म हो गई किसी वजह से। हाँ। तो फिर इन लोगों ने उसे यूज़ करके री रोलिंग को। अच्छा नाज़रीन, वहाँ पर वेट स्क्रबर जो था वो मौजूद था, यहाँ पे ड्राई वाला है। तो इस हवाले से तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बन रहा है सारा का सारा सरिया वगैरह उसी तरीके से। हाँ जी, सेम प्रोसेस हो रहा है री रोलिंग का। जो फर्नेस होती है उसमें तो सारा मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल वो हाँ। शीरा बन जाता है। अब जब इसमें ये जो पुराने लोहे को अंदर भट्टी में डाल के थोड़ा नरम करते हैं और उसे री शेप दे देते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसमें ये ड्राई स्क्रबर लगा हुआ है जो धुएं को कंट्रोल करता है। तो आपके मुताबिक इनके SOPs पूरे हैं ये जो ड्राई वाला है? सर जी, किसी को हम लोगों ने स्पेयर किया ही नहीं हो। कोई भट्टी या मिल इस तरह चल ही नहीं सकती जिसके ऊपर स्क्रबर मौजूद नहीं, चाहे वो वेट स्क्रबर हो या ड्राई स्क्रबर हो। तो इसके अंदर जीरो टॉलरेंस है इसमें। हमारे डीजी साहब ने बड़ी सख्ती की हुई है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर अली जहाज साहब बड़ी वर्किंग कर रहे हैं। हाँ। दिन रात हम लोग टीमें बनी हुई है, स्टेशन होती है, उसमें हमारे ड्रोन स्क्वाड भी बने हुए हैं जो आगे खुद ही मॉनिटर करके चले जाते हैं। उसमें हमारे आने का भी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऊपर से आते हैं, तस्वीरें ले लेते हैं। जो चीज़ नॉन कंप्लायंस यानी कि ये मुकम्मल तौर पर ड्रोन के जरिए भी सर्वेलेंस होती है कि कहाँ पर वायलेशन हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही। हाँ जी। यानी कि आपके नज़दीक यहाँ पे भी प्रॉपर SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जी जी, बिल्कुल किया जा रहा है। अब इसमें ये होता है कि सम टाइम जो हमारी बनी हुई है, टीमें बनी हुई हैं, वो अपने टाइम के मुताबिक आती हैं, वो यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं, वो अंदर से आके चेक करके चले जाते हैं। ये हर चीज़ सरप्राइजली होती है, ये नहीं होती है कि मिल वाले को कोई पता है या वो अवेयर हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं तो होता। ये जो ड्राई स्क्रबर होता है इसके लिए कोई अलग से फ्यूल या कोयले का इस्तेमाल होता है या वो सेम है? कोयला या लकड़ी वगैरह वही चीज़ यूज़ होती है, बट ये है मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर फ़िल्टर मौजूद होते हैं। जो भी डस्ट या धुआं वगैरह होता है वो जो हुड लगा होता है वो सक करके इसके अंदर फेंकता है। वो जब फिल्टर्स के साथ गुजरता है तो वो साफ़ होकर सिर्फ खाली स्टीम या हवा ऊपर निकलती है। चलें ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी नाज़रीन जो है हम आए हैं फ़हीम साहब के साथ और देखा है कि यहाँ पर भी प्रॉपर जो SOPs हैं उनको फॉलो किया गया है। इसको ड्राई स्क्रबर कहते हैं और पहले जो हमने आपको दिखाया वो वेट स्क्रबर था और प्रॉपर SOPs जो है यहाँ पे भी फॉलो किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं कि वहाँ पर आया कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। आप किधर जा रहे हैं जी? अब हम आगे दरोगे वाला या रैंडमली देखेंगे कि जहाँ पे धुआं निकल रहा होगा वहाँ पे फौरी कार्रवाई करते हैं। चलें जी।
नाज़रीन, आपको यहाँ पर हमने दिखाया कि जिस तरीके से EPA जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ भी कर रही है, लेकिन मैं सही बात बताऊँ कि यहाँ पे इतनी गर्मी है आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इन्होंने SOPs को मेंटेन रखा हुआ है और EPA ने उनको शाबाश भी दी है और कहा है कि वो जिस तरीके से सारे के सारे जो है SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम आगे भी चलते हैं और वहाँ पर क्या काम हो रहा है, वहाँ पर EPA क्या कार्रवाई करती है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये देखिए बंद भी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वो मनासर जिन्होंने सब हिला कर रख दिया, मगर आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी ना था। बस इतना समझ, अगले चंद मिनट सब कुछ बदलने वाला था। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये एक बड़ा ये रैंडमली विजिट, ये कौन सा है? कार्बन पाउडर, टायर पाउडर। अच्छा, ये एक मिनट रुको, ये रास्ते में रैंडमली रास्ते पे जाते हुए इसको देखा है। तो ये कहाँ से लेके आए हो? सब स्टैंडर्ड फ्यूल है। तो ये अभी कहीं ले, इसका क्या करते हैं ये वो ही ना जहाँ पे कोयला जल रहा था उसकी जगह ये यूज़ करते हैं छुप के। अच्छा। हम लोगों ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई बड़ी सख्ती से। अच्छा। डिपार्टमेंट से यूज़ नहीं करने देते ना हम लोग। ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल में यूज़ होता है। तो यानी कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वहाँ पे जाएंगे, लेके चलते हैं, जो भी मिल है उसी के खिलाफ कार्रवाई करें। चलें जी। कोई इनके साथ आएगा? ये आप इनके साथ आएंगे? चले जी। ये नाज़रीन, अब हम इनको अपने साथ यहाँ से लेके जाने लगे हैं कि ये जो है गलत, जो जिस पर EPA ने पाबंदी लगाई है, और ये टायर जो जलाए जाते हैं ये वही है सारा का सारा। ये टायर का पाउडर है, कार्बन पाउडर। अच्छा, इसको कार्बन पाउडर कहते हैं, जिसको इस्तेमाल किया जाता है और जिस पर EPA ने पाबंदी लगाई है। लगाया हुआ है। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, अभी हम चलते हैं वहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर कार्रवाई भी करते हैं और देखते हैं कि क्या कार्रवाई फ़हीम साहब करते हैं। फ़हीम साहब चलिए। हाँ, चलें। ये नाज़रीन, हम जा रहे हैं और हम अपने कार्रवाई जो है अभी प्रॉपर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो टायरों का पाउडर है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो जिस पे पाबंदी मुकम्मल तौर पे लगाई हुई है और गालबन उनको के खिलाफ। ये देखे बंद भी कर रहे। हेलो, दरवाज़ा खोल। ये नाज़रीन, इनके खिलाफ फ़हीम साहब ये तो बंद कर दिया इन्होंने। हमें देख के वो हाँ, वो मेरे ख्याल से इसको पकड़ते भी हैं। इसको पकड़े। इधर अली, एक मिनट, इधर आ जाओ। इधर आए भाईजान, इधर आए, इधर आए, आ जाए भाईजान, आए तो सही। फैक्ट्री तो खुलवाएं। मेरा क्या फैक्ट्री? वो आपकी फैक्ट्री है, वो आपको फैक्ट्री है ही नहीं है। वो आपको बुला रहे हैं। आए तो सही यार, मेरी फैक्ट्री मारी है। आए तो सही ना, आए तो सही, आए तो मुझे क्या कहते हैं? वो आए तो सही, आए तो सही। फैक्ट्री नहीं है तो वो आपकी फैक्ट्री है, ये मेरी फैक्ट्री। वो मैं फैक्ट्री वाला लगता हूँ तुम्हें? हाँ, एक मिनट, आए तो सही, आए तो सही। वो आप सुनते नहीं। मेरी फैक्ट्री नहीं है। आप आए तो सही। इधर आए, आपकी फैक्ट्री इधर आए। और मेरा यार कुछ चक्कर ही नहीं है। आए तो सही, तमाशा ना लगाएं, आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं है। चले, कुछ नहीं होता। चले, आज कोई आए यार, इजी हो। मुझे छोड़ो। आए ना, वो सब मुझे आपको निकलते हैं, हम देख रहे हैं। आप कहाँ से निकले? वहाँ से उस फैक्ट्री से। आए तो सही ना यार, आए तो सही। आए, ये आ गया, चल लेके चले, चले चले। 10 मिनट का हाँ, चलो। काले वास्ते सीधा हो आगे। 20 मिनट का काहे तो आए तो सही ना। 10 मिनट। वो एक जगह उस रिक्शे के पास खड़ा रहे। 16 मिनट। चले तो चलो, कोई मसला नहीं। कुछ नहीं होता, आ काला वास्ते यार। जाए। आए तो सही। मेरा को फैक्ट्री का वास्ता ही नहीं। आए तो सही। मैं नहीं बखलाना, मेरा को वास्ता ही नहीं खुलवाना। आहो, आ जाए भाईजान, आ जाए, कुछ नहीं होता। ओ यार इथों से परे कर। आना आराम ना, इनू नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ना। चल आगे, चल, बदमाशी नहीं करनी, चल आगे चल। मेरा को वास्ता ही नहीं का। मैं लेके आता हूँ। चले नाज़रीन, कोई नहीं, उसी अंदर जाके चले जाना। मेरा को वास्ता ही नहीं। गाड़ी में दरवाज़ा खुलवा दे, चले जाना। आ जाए। यार नहीं कोई तो 16 मिनट मेरा को वास्ता। वो रिक्शे वाले के पास रहो, वो करने दो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो ऐसे तो नहीं किया, नहीं तो निकल गया यार। यार कोई मसला नहीं भाई। अच्छा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम आपको खानी कट दिया मैं तेन ऐसा। मैं पूरी मैंने अखा कट अच्छा, आहो। अच्छा, ना कर तुसी ना पर्सन लाओ भाई। मैं नहीं भी ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। नहीं है तो टाटा ਅਸੀਂ ਛੱਡ देंगे, जान देंगे। जान दो
दरवाज़ा खुलवा दियो बस, दरवाज़ा खुलवा दियो, कोई गल नहीं, तुसी जाओ दरवाज़ा खुलवा के। ए नाल ही अगेन इन्हां दी है ना, तेन छड़ देंगे वरना तेरे ते भी कार्रवाई होएगी, तेरा रिक्शा भी बंद हो जाना ही। इन्हां दा है ना, इन्हां दा ही है भाईजान, मन रहे इन्हां दा ही है भाईजान। अच्छा आप इनके पास लेके जाते हैं? इधर से निकला है ये यहाँ पे ये गैर कानूनी है। आप देख रहे थे आप, ये कौन है सही बताएं, छोड़ देंगे? मुंशी हैं ये फ़हीम साहब ये मुंशी हैं, सीनियर मुंशी हैं। खुलवा दें मुंशी साहब, खुलवा दो, कोई नहीं परेशानी वाली कोई परेशानी नहीं है जी, तमाशा है ना लगाओ, सारे लोग देख रहे हैं, कोई मसला ही नहीं। खुलवा दें। नाज़रीन ये अभी खुलवाने लगे हैं मुंशी साहब, ये देखें। खैर कोई बात नहीं, सारे मकान खाली हो गए, यकीन करें हम बहुत तंग हैं। अच्छा धुएं की वजह से देखिए, रिहायशी भी ये कह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। मुंशी साहब एक मिनट गाल सुना, एक मिनट मेरी बात। चलें जी, वहाँ से हमें दूसरी साइड से मुंशी साहब लेके। वो ना करें, हम वो इसको कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं हमारा भी यही मकसद है कि वो कॉपरेट कर दें, बात ख़त्म हो गई, हम इनको थोड़ी कह रहे हैं। क्या पड़ेगा? अच्छा वो कर देंगे, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये अभी हमें ना उसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो लेके जाएंगे और फैक्ट्री खुलवा भी देते हैं। तो अभी खिजन को दरवाजा खोलो। इजी होने में कोई वो सब परेशान है। नहीं कोई नहीं, वही समझे आज कर निकल गया। सर ये सारे मोहल्लेदारों वाले हैं। ठीक है सबने आप इसको भगा रही है। नाज़रीन ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर जो पाउडर है, टायर जलते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो रिक्शा जो है ना उसके पास किधर गया? मैंने कहा है कि वो रिक्शे के पास रहें, वो निकल ना जाए। तो ये नाज़रीन अभी हमें चक्कर ही लगवाई जा रहे हैं, देखते हैं। ये हम रास्ते पे जा रहे थे और इसी रास्ते से अचानक हमने इस रिक्शे को पकड़ा है, जिस पर महकमे माहौलियात और हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्ती से पाबंदी लगाई गई है कि ये जो मटीरियल है ये फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अभी ये अयूब साहब हैं, कोई उनको कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दें, तो अभी बस खोल देते हैं। तो बस हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो भी इनको फ़ाइन होता है, जुर्माना होता है, अब वो होगा और उसके बाद जो है वो APA वाले जो हैं उनको कार्रवाई कर देंगे, जो भी करेंगे। लेकिन और उसके बाद हम जो है वो जाएंगे। लेकिन पहले भाई साहब कह रहे थे कि वो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपके सामने गया हूँ, भागा हूँ और इनको पकड़ा है, क्योंकि मैंने इनको जब ये इस दरवाजे से निकल रहे थे तो मैंने देखा था कि ये इसी फैक्ट्री के अंदर से बाहर आ रहे थे। और जब इनको मैंने बाहर आते देखा है तो उसके बाद वो आपके सामने और फिर बाद में मान भी गए हैं कि वो वाकई यहाँ के मुंशी हैं। तो अच्छा शबीर साहब, नॉर्मली हम इस तरह देखते हैं कि चोरी भी होती है, सीना जोरी भी होती है, ज़ाहिर सी बात है। वो जिस तरीके से आप लोगों को भी कह रहे हैं कि हमने हाथ नहीं लगाना, तो इस तरह के रोज़ाना आपके साथ जो मामलात होते हैं? रोज़ाना मैटर होते हैं, इसलिए डिपार्टमेंट ने ना हमारे पास साथ जो है ना सिक्योरिटी के एहलकार लगाई है, ताकि क्योंकि ये हमारी जो है ना जान को खतरा भी होता है और धमकियाँ देते हैं लोग, बदमाशी करते हैं। हाँ जी, वो बदमाशी करते हैं। हाँ, जिस तरह मुझे भी और सबको कह रहे थे, फ़हीम साहब को भी कह रहे थे कि हाथ मत लगाना। हाँ जी बिल्कुल, वो इसको हम पूरी वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ को हम देख भी रहे हैं और हमने इसको जाते हुए रास्ते से पकड़ा है। करवाएंगे, हर सूरत करवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे भी और देखेंगे भी और अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी और किस तरीके से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की। नाज़रीन ये वो ज़िले शाही है कि जिसकी भैंस उसकी लाठी, यानी कि इस वतन अज़ीज़ के अंदर जो ताकत रखता है, जिसके अंदर हाथ के अंदर छड़ी है, वो जिधर घुमाता है
और वहाँ पर कहता है कि बस मेरे लिए वो सारे रास्ते जो हैं आसान हो जाए। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की, यहाँ पे रहने वाले लोगों की। अपने शहरियों के भी जो है रिमार्क सुने हैं, उनकी बातचीत सुनी है कि किस तरीके से लोगों का रहना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई है और ये दरवाज़ा देखें दोबारा खुल गया है और खोल के आ जाएँ जी, आ जाएँ। ये वो फैक्ट्री है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये ड्रम पड़े हैं और जिस पर मुकम्मल तौर पर वज़ीर आला की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, उसका फ्यूल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और गालबन बहुत बड़ी फैक्ट्री, आगे देखें कि कोई काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है जिस पर हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। ज़रा इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर है या नहीं। और ये देखें जी, ये वही है जी सारा जी फ़हीम साहब। हाँ जी, वैसे यहाँ से ये यूज़ करते हैं मेरे ख्याल में, यहीं से हाँ जी, क्योंकि वो आगे भी पड़ा। हम नहीं चलाते अब, वो देख लें, वो फैक्ट्री के तोड़े पड़े हुए हैं। धीरे से ना नहीं, जरा मैं उधर चेक करके आना। आप बुलाएं वर्कर को, बाहर निकलवाएं जरा। उसको ज़रा बाहर निकलवाएं, ज़्यादा नहीं करते हैं। थोड़ा यार आ गया खत्म। ये आपको पता हो, वो काशिफ वो आपको बता रहे हैं जी। थोड़ा यार पुराना ब्याह ही खत्म हो गया ना वैसे। अच्छा, यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं सन कदी कदी। नाज़रीन, ये आपने देखा है कि अब ये वो मालिक है, ये एक दोस्त भी हैं, वो भी इसी फैक्ट्री के हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर वो मालिक हैं गालबन, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। और जिस तरीके से मज़ामत की गई और जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो गालबन अब कार्रवाई तो यही बनती है कि रिक्शा कितों लैके गया, कितों मैनू पट्टी दे अगे पट्ठी दे अगे। हाँ, उतों फिर जो माल ठंडा होंदा ना, हाँ, उदों फिर एक दो तोरा जरा बिस्कुट दीदा। अच्छा, मसलन प्रॉपर नहीं वो कोला ही चलता है। अच्छा, यानी कि मिक्स करके चला देना। हाँ, मिक्स मसलन ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया। हाँ, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होंदा है। ओके, ठीक हो गया। तो आपको ज़िशान मुज़ाहमत का तो मेरे ख्याल से हर रोज़ ही सामना करना पड़ता होगा जब जब आप लोग कार्रवाई करते हैं। लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिरी बात है अपनी मुज़ाहमत करनी पड़ती है। थ्रेट्स भी आते हैं, बिल्कुल। तो ज़ाहिर सी बात है, जो अरबों रुपए की मिलें लगा के बैठे हैं तो वो धमकियाँ भी देते होंगे। और फिर ऊपर इनकी कार्रवाई स्टार्ट की जाती है तो फिर इनका जो लेबर है वो भी देखें। अभी आप कैमरा घुमाएं, कोई भी आपको लेबर नज़र नहीं। हाँ, तो ये सबको उससे पहले गायब करवा देते हैं। आप आगे रहें। यह हमें ऑफिस में कह रहे हैं कि आएँ, फ़हीम साहब हैं वो उसको चेक कर रहे हैं। जी फ़हीम साहब, ये कह रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है वैसे यानी कि मिक्स एंड मैच इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी इस्तेमाल कर लिया और कभी जो है वो छोड़ दिया। यहाँ पे यूज़ होता रहा है। हाँ, मैं क्या, अब यहाँ जो आसार नज़र आ रहे हैं कि ये पहले यूज़ करते रहे हैं। यूज़ करते रहे। हाँ जी, अब यहाँ पे अब कोयला ही मिल रहा है आपके सामने ही, आपने भी चेक किया, हम लोगों ने ऊपर भी चेक किया। हाँ, बाकी तलाश कर रहे हैं, देखेंगे कोई मिलता है। ठीक है। आपको बताते हैं। ये बंदा तो अब इधर का ही निकला, हाँ। इसने सारा देखा। ये उन लोगों के लिए, ये एक उन मालिकान के लिए, वो जो इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि हमने आपको सुनवाया और ये मौसूफ़ जो हैं उनके जो बंदे थे उन्होंने कहा कि कभी कभार जो है अगर यूज़ कर लिया, वरना कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो SOPs के तहत चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हमारे जो कारोबारी हज़रात भाई हैं उनकी तौहीन की जाए, उनको रुसवा किया जाए और उनके कारोबार जो हैं वो बंद करवा जाएं। हम ये चाहते हैं कि जो SOPs हैं, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि ये नहीं होना चाहिए। स्मोक के हवाले से हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस लंबे अरसे तक जो है वो चलता रहा, मकामी इंतज़ामिया के ऊपर सख्ती भी की जाती रही है। तो उसके बाद अगर इतनी सिक्योरिटी होने, इतनी सख्ती होने के बावजूद मुसलसल सुबह और शाम रात को इसकी सर्वेलेंस होती है कि आया कि इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो महकमा EP है वो कार्रवाई करता है। आपने DG साहब को भी, हम DG साहब की तरफ भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आया कि जो इस तरीके से कोई एक दो लोग जो है अभी भी कहीं कहीं निकल आते हैं जो इस तरह की घिनौनी हम कह सकते हैं कि हरकत करते हैं, जिसके हवाले से कानून जो है वो अब इजाज़त नहीं देता। अचानक बड़े साहब अपने कारिंदों समेत आ धमके, दबाव, डर और दौर सब आजमा लिए गए, कैमरे बंद करवा दिए गए, मगर आखिरकार सच लोगों पर आ ही गया। मौसूफ जो पहले यकीन करने से इनकार कर रहे थे अब खुद तस्लीम कर रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए।
सर बहुत वैसे सब मेरी जो भी गल है जरा दफ्तर दे अंदर ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੈ ਡੱਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ हमें क्लियर बता दें बस हम मैं गिल्टी हूँ बात बताऊँ क्या एक कोई फेवर किसी किस्म की वार्निंग दे के चले जाएंगे तो आपकी मेहरबानी। मुंशी साहब का लहजा बदल गया। शाह से ज्यादा शाह का वफादार, आंखें निकालने तक की बातें जैसे हम उनके जाती दुश्मन हों। हम आपको ये सच है, लेकिन अब उनका रवैया भी बदल चुका है। सुनिए। राज दे दो तुसी ते अच्छा फलक शेर साहब यही देखें आपने शुरू में इतनी हमारे साथ की और फिर उसके बाद पर आप- जब मान जाता है तो बंदा इंसान राज दे दो तुसी ते नाज़रीन आपने देखा कि ये सारा का सारा जब हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड जो है इसका आगाज़ किया हमने वो फैक्ट्रीज़ भी आपको दिखाई जहाँ पर काम हो रहा था, जहाँ पर बाकायदा तौर पर स्क्रबर जो है वो लगाए गए थे वेट और दूसरे वाले। लेकिन ये वो फैक्ट्री थी यहाँ से एक ये जो वायलेशन के हवाले से जिसका जो मवाद इस्तेमाल किया जाता है वो लेके निकल रहे थे। तो फिर हमने इस सारी की सारी सिचुएशन के दौरान जब उसको देखा फिर पूछा और उसने बताया कि फ़लाँ जगह से हम लेकर आए हैं। तो अब जब हम इस जगह पे पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक जो है EPA की जानिब से एक फैक्ट्री जो है वो सिस्टम जो है उसको आप लोगों ने उसको भी पार्लेसिस एक प्लांट लगा हुआ था जो हाँ। जिसको हमने EPA ने बड़ी वो उसे डिसमेंटल करवा दिया और यहाँ से वो मूव कर गए हैं। हाँ तो ये गालबन यही है कि अब उनका मौक़िफ़ जो है वो यही है कि हम यहाँ से उसको फारिग करवा रहे थे और जो डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज़ साहब हैं उनकी तरफ जाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो इस तरह के कुछ लोग अभी भी करते हैं उनके ख़िलाफ़ वो आगे क्या करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये वो प्लांट था जो डिप्टी डायरेक्टर की इजाज़ साहब की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद इस सारे के सारे प्लांट को जो है वो डिसमेंटल करवाया। फ़हीम साहब इसको क्या कहते हैं और जिस तरीके से जो मालिक है उसने कहा कि यार मैं गिल्टी हूँ मेरी प्रेमिसेस के अंदर पड़ा था और ये दूसरी जगह पे जा रहा था तो क्या कहेंगे अब इसके बाद बेसिकली सर डी साहब ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं पंजाब में। डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज़ साहब की सुपरविजन में हम लोग ये 5-6 प्लांट थे लाहौर की प्रेमिसेस में जो हम लोगों ने रिमूव करवा दिए टोटली डिसमेंटल हो गए हैं। अब वो उसकी जो बाकियात थी कोई 3-4 बोरियां वो इधर पड़ी थी। अब चूंकि इसी प्रेमिसेस में वो फैक्ट्री भी लगी हुई है तो उस बंदे ने कहा कि ये मैं अब यहाँ मेरी गलती है मेरे पास पड़ा था वो मैं निकलवाऊँ ये ना हो कि ये मेरे ऊपर ही वो हो जाए। जबकि ये प्लांट एक अलहदा चीज़ है और फैक्ट्री एक अलहदा चीज़ है। पहले शायद ये भी यहाँ से लेके यूज़ करते होंगे बट करते होंगे उन्होंने जिस तरह कहा कि कभी जब हमें ज़रूरत पड़ जाती तो हम कर लेते लेकिन कोयला यूज़ उसका कर रहे हैं। हम लोगों ने जब वो बाहर से वो पकड़ा है तो उन्होंने बताया जी मैं वहाँ से लेके निकला। अब इसे मैं अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ करवाएंगे जो LWMC की वो साइट है डंपिंग साइट वहाँ पे ले जाके इसे हम डंप करवा देंगे। ठीक है यानी इसको ख़त्म करवा दें। नाज़रीन हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि जो है कारोबारी हज़रात को आकर हिरासा किया जाए या जो EPA वाले हैं वो हिरासा करें या कोई और। अगर कानून कहता है कि ये चीज़ इस पर पाबंदी है तो फिर पाबंदी है। कानून के मुताबिक मेरे ख़्याल से जो फैक्ट्री मालिकान है उनको भी जो है ताउन करना चाहिए और हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि किसी के लिए हम नुकसान का बाइस बने। तो नाज़रीन ये वो मकाम है जहाँ पर हमने सारा का सारा जो ये मटीरियल जो पकड़ा था उसको डंप करवाया है और यहाँ पर फ़हीम साहब आप जितना भी इस तरह का टायर और दीगर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल नहीं की जाती वो यहाँ पे डंप करते हैं। जी बिल्कुल ये LWMC की डंपिंग साइट है जो हम लोग जो भी इस तरह की इलीगल वो मटेरियल कन्फिस्केट करते हैं तो वो ला के हम लोग इधर ही डंप कर देते हैं। जिस तरह आज हम लोग लेके आए यहाँ पे डंप कर दिया इसी तरह जो भी कार्बन या टायर वगैरह हमें वो हमें मिलता है तो हम लोग इसे ला के यहाँ पे डंप करवा देते हैं फिर यहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अच्छा यहाँ से फिर आगे किधर जाता है ये? आगे यहाँ पे वो डिस्पोज ऑफ ही कर देते हैं कूड़े के अंदर वो मिल के वो सारे ख़त्म ही हो जाता है यानी ठीक है यहाँ से आगे इसका कोई वो नहीं है। ठीक है नाज़रीन ये वो महमूद बूटी डंपिंग साइट है जहाँ पर ये सारा का सारा जो मटेरियल हमने वो रिक्शा पकड़ा और वहाँ से उसको क्योंकि अंदर उस तरीके से आ नहीं सकता था तो यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर उसको डंप करवाया है। दिखाने का मकसद ये था कि जो है EPA वो कार्रवाइयाँ कर रही है और कोशिश कर रही है जिस तरीके से फ़हीम साहब हैं शबीर हैं और हमारे नौजवान जो पुलिस ऑफिसर ज़िशान हैं वो भी हैं। वो आपने सारी की सारी कार्रवाई देखी है कि जो महकमे माहौलियात वाले हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि
कहीं ना कहीं जहां पर भी कोई इक्का दुक्का भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है और जो डिप्टी डायरेक्टर साहब और दीगर जो उनकी टीम है वो मुसलसल काविशें कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर जो रिस्पांस है वो दिया जाए और जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनके जो अहकामात हैं उनको मिनवान तस्लीम किया जाए और उन पर अमल दरामद भी करवाया जाए। तो नाज़रीन, हमने जिस तरीके से आपको कार्रवाई दिखाई है कि पूरे लाहौर के अंदर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयाँ कर रही है, तो डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट लाहौर भी अली इजाज़ साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, बताइएगा कि हमने अभी देखा है कि मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से लाहौर के अंदर जो स्टील के का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की हैं, ट्रैफिक के हवाले से भी, तो क्या कहेंगे जो लोग बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार आप लोग कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, तो आगे क्या लाया अमल है? देखिए, गवर्नमेंट इज़ टेकिंग नाउ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि आपको पता है AQI इज़ वेरी वर्स नाउ और उसमें जो लोकल फैक्टर्स हैं उनको 100% कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तो हम जो फर्स्ट और सेकंड वायलेशन पे हम सील कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट डेज में हम डेमोलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे गिरा दिया जाएगा। अब जो कोई भी इंडस्ट्री होगी जो फर्दर इंडस्ट्री वायलेशन करेगी उन्हें डिमोलिश किया जाएगा, जो भट्ठा जिगजैग के बगैर चलेगा उन्हें इमीडिएटली डिमोलिश किया जाएगा, और जो गाड़ी विदाउट स्टिकर या विदाउट उसके जो कहने कंप्लायंस धुएं वाली होगी उसको बिल्कुल रोड पे नहीं आने दिया जाएगा। 15 नवंबर तक का टाइम है गाड़ियों के लिए, तो जब तक उस टाइम तक वो अपने लगवा लें शामिल हैं और LTV व्हीकल्स अभी फ़िलहाल किए जा रहे हैं, बाइक्स के ऊपर अभी पॉलिसी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अली साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है, आपने कहा कि वार्निंग देंगे, फिर जुर्माना भी होगा, फिर उसके बाद अगर फिर भी बाज नहीं आएंगे तो उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा, तो फिर उसके अंदर बिग बर्ड्स भी होंगी ना, बड़े जो मछली हैं उनको किस तरीके से हाथ डालेंगे और उनको किस तरीके से गिराएंगे? देखें, इसमें किसी किस्म की आप देख रहे हैं, आपने ऑपरेशन भी किया कि किसी किस्म का कोई तफरीक नहीं की जा रही, कोई चाहे बड़ा है या छोटा यूनिट है, तमाम को देखा जा रहा है। जो यूनिट वायलेट कर रहा है उसमें हमने पहले भी गिराए हैं, बड़े यूनिट भी गिराए हैं। अगर आप देखें तो एक बड़ी मैसिव चिनाब स्टील थी, इट्स अ फर्नेस वेरी बिग यूनिट, उसे हमने कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया था। तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है डिमोलिश करने में। हम उनको फिर वार्न कर रहे हैं कि वो अपने यूनिट्स को ठीक तरीके से चला लें। वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, एक दो मरतबा फाइन्स भी किए जा चुके हैं। अब इस टाइम हम बिल्कुल किसी किस्म के रिलैक्सेशन के मोड में नहीं है, वी विल डायरेक्टली गो फॉर डेमोलिशन। जो अगर हुकूमत के अंदर लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी फिर अगले सेकंड फेज के अंदर कार्रवाइयाँ होंगी या फिर वो अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल कर लेंगे? हमारे यहाँ है वैसे राज नहीं, इस गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि CM खुद खड़ी हैं EPA के साथ, और हमें किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर जो वो नहीं आ रहा। CM खुद प्रेशर ले रही हैं, वैसे अभी तक कहीं से आया नहीं, बिल्कुल किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। CM खुद स्टैंड ले रही हैं और इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है CM की तरफ से। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, तो क्या ज़्यादा फैक्टर है? कार्रवाइयाँ EPA कर रहा है, हमने देखा है, और कार्रवाई हमने अपने नाज़रीन को दिखाई भी है, तो क्या ज़्यादा चीज़ें फैक्टर है? वो कौन से फैक्टर हैं जो ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं? अभी भी फ़ज़ा आलूदा है। देखें, लाहौर के जो अभी फ़ज़ा आलूदा है उसके दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर, जो इंडियन विंड आ रही है इस टाइम वो हैवी है। अक्टूबर का लास्ट वीक और नेक्स्ट जो 2-3 वीक्स हैं इंडियन साइड पे बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है। उसकी वजह से लाहौर का और जो जितना ईस्टर्न बॉर्डर है आपका बैडली डिस्टर्ब हो रहा है, जो इंडिया के साथ लग रहा है। पूरा बेल्ट का AQI हाई है, लाहौर का भी AQI हाई है। दैट इज़ द इंडियन फैक्टर। उसके बाद हमारे लोकल फैक्टर्स आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसीज़, दो तरह की हमारी अप्रोचेज़ हैं। एक तो है जो हम स्ट्रिक्ट एक्शंस कर रहे हैं, इंडस्ट्री को जो पोल्यूशन सोर्सेज हैं उन्हें विद इन कंप्लाइंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि उन सोर्सेज को अल्टरनेट सोर्सेज के साथ चेंज कर दिया जाए। अगर कोई कोल के ऊपर चला रहे हैं बॉयलर्स तो उन्हें बायोफ्यूल पे लाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए बेलर्स और वो दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स को, ताकि बायोफ्यूल की अवेलेबिलिटी सस्ती हो सके। आप ETS देखें कि ट्रैफिक इज़ दी 83% शेयर होल्डर इन लाहौर स्मोग लोकल फैक्टर्स, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ रही है। 1 लाख रुपीज़ एवरी बाइक जो शिफ्ट हो रही है पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक पे, उसको दिया जा रहा है। पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है। 1100 इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा रही हैं पंजाब में, ताकि जो डीजल बसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाए। की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अच्छा, ज़रा अली साहब ये भी बताएं कि जिस तरीके से आपने कहा है कि कोशिश तो की जा रही है, लास्ट ईयर के जो फिगर्स थे और आज के फिगर्स में क्या डिफरेंस है? कोई फ़र्क आया है? क्योंकि हमने देखा है कि गाड़ियाँ भी फिर रही हैं और स्मोक के हवाले से जहाँ पर आप वो छिड़काव करने के लिए पानी, तो कोई फिगर में भी डिफरेंस आया है? जी बिल्कुल, कुछ इम्प्रूवमेंट है, मगर मैंने जैसे बताया कि इस टाइम एक्सटर्नल फैक्टर बहुत हाई है। इंडियन विंड्स जो हैं वो बैडली इफेक्ट कर रही हैं हमारी तमाम एफर्ट्स को। उसके लिए एक लंग्स ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें इंडियन बॉर्डर के साथ हम एक पूरा फॉरेस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इंडियन विंड्स आ रही हैं उनको रोका जा सके। आल दो के उसको डेवलप होते ज़ाहिर है 4-5 साल लगेंगे पौधों को बड़े होते हुए, तो वो इफेक्टिव हो सकेंगे। जो अभी स्टेप लिए जा रहे हैं उनका फ्रूट 4-5 साल के बाद हमें नज़र आना शुरू होगा।
इमीडिएटली अगर आप कहें तो कोई थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ रहा है, मसलन जो बहुत ज़्यादा जिन एरियाज़ में हॉटस्पॉट बन रहे हैं स्मोक के या AQI के, तो इस दफ़ा हम बजाय उसके कि उन एरियाज़ में लॉकडाउन लगाएं और एक्टिविटी रोकें, हमने अल्टरनेट स्मोक कैनन गन्स जो है एंटी स्मोक गन्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है ताकि लोगों के कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्टर्ब ना हो सके। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इंसेंटिव लेके वो जो लोकल एटमॉस्फेयर था उसको कंट्रोल करने के लिए इन फोकस को डिफाइन, यानी सख्त कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, EPA जो है आपके बच्चों के लिए और लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए, और उसके साथ साथ आपने देखा है कि वाटर कैनन और दीगर जो टीमें हैं वो आपको सड़क पर नज़र आती हैं। इवन कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर आपको EPA के बोर्ड लगे नज़र आते हैं कि यानी कि वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि यहाँ से कोई आलूदगी तो नहीं है जो फैल रही है जिसकी वजह से वो यहाँ के जो मौसम है, वेदर है, उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप लोग जो है इसके अंदर इनके साथ ताउन करेंगे और फिर ताउन करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपको उसका एक अच्छा सर्टिफिकेट भी देंगे और आपको शाबाश भी देंगे। अगर आप इनके साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर आपको गालबन कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह में नासिर।